जय माता दी दोस्तों। अगर आप मैहर में माता शारदा के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, रोपवे लेना बेहतर है या सीढ़ियाँ, कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए और पूरा ट्रिप कितने बजट में हो जाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको मैहर यात्रा की A to Z जानकारी मिल जाएगी। और सबसे आखिरी में मैं बताऊंगी कि एक व्यक्ति का पूरा ट्रिप आखिर कितने रुपए में आराम से हो सकता है। तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिए और चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा देवी का मंदिर देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि माता सती का हार यहाँ गिरा था और इसी वजह से इस स्थान का नाम मैहर पड़ा, जिसका अर्थ है माँ का हार। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति को महसूस करने भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन से यहाँ आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है सीधे मैहर रेलवे स्टेशन पहुँचना। स्टेशन से मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूर है और बाहर निकलते ही आपको ऑटो और ई-रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको मैहर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप सतना, कटनी या जबलपुर तक आकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो और जबलपुर है, और अगर आप अपनी कार से आ रहे तो रास्ता काफी अच्छा है और मंदिर के आसपास पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन मैहर पहुँचने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि रुके कहाँ। अगर आपका प्लान एक रात रुकने का है तो रेलवे स्टेशन और मंदिर रोड के आसपास काफी होटल और धर्मशालाएं मिल जाएगी। यहाँ बजट में होटल लगभग 800 से 1500 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। अगर आप परिवार के साथ आ रहे तो मंदिर रोड के पास रुकना ज्यादा सुविधाजनक होगा, और अगर आप सुबह पहुंचकर शाम तक वापसी करने वाले हैं तो यहाँ स्नान और फ्रेश होने की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बाद माता रानी के दर्शन कैसे करें। मां शारदा का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है सीढ़ियों से जाना। यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा सीढ़ियां है। अगर आप फिट है और धार्मिक अनुभव को पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है रोपवे। रोपवे से आप कुछ ही मिनटों में मंदिर में पहुंच सकते हैं, लेकिन छुट्टियों और नवरात्रि में यहाँ लंबी लाइन भी मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय वाहन सेवा, जो बुजुर्गों और परिवारों के लिए सुविधाजनक रहती है। जब आप ऊपर पहुंचते हो तो सामने मां शारदा का दिव्य दरबार दिखाई देता है। अगर आप सुबह आरती के समय में मंदिर जाना चाहते हो तो यहाँ 5:30 बजे मंदिर के गेट खुलते हैं, जहाँ पंडित जी के जाने के बाद श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है। माता रानी के दर्शन करने के बाद ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि वो सीधे वापस लौट जाते हैं, जबकि मैहर में और भी बहुत कुछ देखने लायक है। सबसे पहले आता है आला उदल अखाड़ा। कहा जाता है कि आला जी माँ शारदा के परम भक्त थे और आज भी उनसे जुड़ी कई मान्यताएं यहाँ प्रचलित है। इसके बाद आप आला मंदिर और तालाब देख सकते हैं, जहाँ का वातावरण काफी शांत और सुंदर है। और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप इच्छा पूर्ति मंदिर जरूर जाइए। अब आते कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था होगी। अच्छी बात है कि मैहर में भोजन की कोई समस्या नहीं है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा मंदिर रोड और रेलवे स्टेशन के आसपास कई रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद होते हैं, जहां आपको साधारण और स्वादिष्ट भोजन आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मैहर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हो तो सितंबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में मौसम सुहावना रहता है और घूमने में भी मजा आता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार होता है, लेकिन भीड़ भी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हो तो सामान्य दिनों में ही आना बेहतर होगा। अब बात करते हैं ट्रिप प्लान की। अगर आप सुबह मैहर पहुंच जाते हैं तो मुख्य मंदिर और आसपास की प्रमुख जगह देखकर शाम तक वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना भागदौड़ की यात्रा करना चाहते हो तो एक रात रुकना बेहतर होगा। इससे आप दर्शन भी आराम से कर पाएंगे और बाकी जगह भी आसानी से घूम पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस ट्रिप का बजट कितना होगा। अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ यात्रा कर रहे हो और एक दिन में दर्शन करके लौट जाते हो तो लगभग 3 से 4000 रुपए के बजट में पूरा ट्रिप आराम से हो सकता है। इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट, भोजन और जरूरी खर्चे शामिल है। अगर आप एक रात रुकते हैं, होटल लेते हैं और आसपास की जगह भी घूमते हैं तो 4 से 6000 रुपए के बीच पूरा ट्रिप आराम से पूरा हो सकता है। बजट आपकी यात्रा की शुरुआत वाली जगह और ट्रेन टिकट पर भी निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कि मैहर आने वाले कई लोग कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जैसे कि नवरात्रि में बिना तैयारी के आना, होटल पहले से बुक ना करना, रोपवे की लंबी लाइन का अनुमान न लगाना, आसपास के प्रमुख मंदिर को मिस कर देना, गर्मियों में दोपहर के समय चढ़ाई करना। इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आपकी यात्रा और भी आसान होगी। तो दोस्तों, अगर आप मैहर वाली शारदा माता की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद है यह गाइड आपके लिए काफ़ी मददगार होगी।
अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए और मुझे यह भी बताइए कि आप मैहर दर्शन के लिए किस शहर से आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पूरी जानकारी वाली ट्रेवल गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।